बुलेटिन में सबसे पहले जिक्र बड़ी अदालत के बड़े फैसले का। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल गैर कानूनी करार दे दिया है। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार शहरियों का ट्रायल फौजी अदालतों में नहीं हो सकता। अदालत का फैसला। मुख्तसर फैसले में कहा गया है कि 103 मुल्जिमान का ट्रायल फौजदारी अदालत में ही चल सकता है। आर्मी एक्ट की सेक्शन 21D1 को भी कसरत राय से गैर आईनी करार दिया गया। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस याहिया अफरीदी का इख्तलाफ अपनी राय महफूज कर ली। तफसीलात इस्लामाबाद से सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। सानह 9 मई के 103 सिविलियन मुल्जिमान के मुकदमात फौजी अदालतों में नहीं फौजदारी अदालतों में चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने फैसला सुना दिया। अदालत उज़्मा ने फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल का फैसला कलअदम करार देते हुए मुकदमात फौजदारी अदालतों में भेजने का हुक्म दे दिया। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की तो अटॉर्नी जनरल उस्मान मंसूर ने सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल का भरपूर दिफा किया। अपने दलाइल में कहा, सानह 9 मई के मुल्जिमान का फौजी अदालतों में ट्रायल सिविल अदालतों की तर्ज पर ही होगा। शहादतें भी रिकॉर्ड की जाएंगी, फैसले में तफसीली वजूहात भी होंगी। फेयर ट्रायल का हक मुतासिर नहीं होगा। दौरान समाज जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल उठाया, क्या दहशत गर्दों के ट्रायल के लिए आईनी तरमीम जरूरी थी, शहरियों के लिए नहीं? अटॉर्नी जनरल बोले, मुल्जिमान का डायरेक्ट ताल्लुक हो तो किसी तरमीम की जरूरत नहीं। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के अंदर डिसिप्लिन की बात करता है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने पूछा, आप इस कानून का ताल्लुक सिविलियन से कैसे दिखाएंगे? अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, आर्मी एक्ट अफसरान को अपने फराइज सरअंजाम देने का भी कहता है। किसी को ड्यूटी से रोकना भी कानून में जुर्म बन जाता है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए, अगर ये तशरीह मान ली जाए तो आप किसी पर भी ये कानून लागू कर देंगे, ऐसे में बुनियादी हकूक का क्या होगा? अटॉर्नी जनरल के दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने पहले फैसला महफूज किया जो बाद में सुना दिया। सेक्शन 21D1 की हद तक जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपनी राय महफूज रखी जो बाद में जारी करेंगे। अदालत ने करार दिया कि 9 मई के सिविल मुल्जिमान का ट्रायल आम अदालतों में ही होगा। इस हद तक फैसला मुतफिका है। इसी हवाले से सुहेल रशीद की आपने रिपोर्ट देखी है तो सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल का मुख्तसर फैसला जो जारी किया और फैसले में ये कहा गया है कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 21D और 21D2 गैर आईनी करार दिया जाता है। इसी बारे में भी सुहेल रशीद से ही तफसीलात जानते हैं। जी सुहेल, बताइए। देखिए, मुख्तसर हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया है और उसके मुताबिक अब 3 ऐसी सीटें हैं आर्मी एक्ट की जिनको गैर आईनी करार दिया गया है। इसमें सेक्शन 21D1 और 2 दोनों को गैर आईनी करार दिया गया है फैसले के मुताबिक। इसके अलावा सेक्शन 59 की सब सेक्शन 4 है, इसको भी गैर आईनी करार दिया गया है मुख्तसर फैसले में। ताहम यह भी वाजे किया गया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने सिखों को गैर आईनी करार देने की हद तक अपना फैसला महफूज रखा है, यानी कि 4 जजेस की हद तक इस फैसले को कसरत राय से जारी किया गया है। इसके अलावा मुख्तसर फैसले में यह कहा गया है कि जस्टिस याहिया अफरीदी ने ये बाकी हद तक फैसले से इत्तेफाक किया है और अब ये मुतफिका फैसला है कि जो 9 मई के 103 मुल्जिमान हैं उनका ट्रायल फौजदारी अदालतों में चलेगा, मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं चल सकेगा। और जो लिस्ट फराहम की गई थी अटॉर्नी जनरल की जानिब से, उसके अलावा भी अगर कोई और मुल्जिमान है 9 मई के, तो उनका भी केस जो है वो आम अदालतों में आम कानून के तहत चलेगा या फिर स्पेशल लॉ जैसे कि दहशतगर्दी एक्ट है उसके तहत ये केसेस चलाए जा सकेंगे। अब तक जो भी कार्रवाई हुई है कोर्ट मार्शल समेत सिविलियन के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में 9 मई के वाकयात पर, उसको गैर मौसर करार दिया जाता है, ऐसा कहा गया है इस मुख्तसर फैसले में। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका।